दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से फिल्मी लगती है, जहां एक शख्स की मुलाकात फिल्म के नायक से होती है और फिर उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। जी हाँ दोस्तों, अब तक आपने ऐसा फिल्मों में ही देखा होगा, लेकिन ऐसा हकीकत में भी हुआ है। हम बात कर रहे हैं टाटा ग्रुप के मालिक रतन टाटा और संजीव कौल की, जहां दोनों की मुलाकात एक फ्लाइट में होती है और उसके बाद संजीव कौल की जिंदगी ही बदल जाती है। संजीव के लिए ये मुलाकात किसी वरदान से कम नहीं है और उन्होंने ये किस्सा खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर साझा किया है। सोशल मीडिया पर शेयर किए इस किस्से में संजीव ने बताया है कि कैसे मुश्किल समय में दिग्गज उद्योगपति और नेक दिल रतन टाटा ने अचानक से आकर उनकी मदद की थी। इस वीडियो में मैं आपको इस मुलाकात के बारे में बताने वाला हूं। इसे जानने के लिए आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको संजीव कौल के बारे में बता देते हैं। संजीव कौल हेल्थ केयर की जानी मानी कंपनी क्रिस कैपिटल के पार्टनर हैं। उन्होंने करीब 2 दशक पहले 2 विदेशी वैज्ञानिकों के साथ मिलकर एडवेनस थेरापेटिक्स फार्मास्यूटिकल कंपनी नाम की एक कंपनी खोली थी। आज एडवेनस थेरापेटिक कंपनी अपनी सक्सेस की ऊंचाइयों की बुलंदी को छू रही है। वहीं रतन टाटा की बात करें तो ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। रतन टाटा भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक है। तकरीबन 150 साल पुराने टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा इसे नई ऊंचाइयों पर ले गए हैं। रतन टाटा ने अपने कार्यकाल में टाटा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उन्होंने अपने 21 साल के कार्यकाल में कंपनी की इनकम को 40 गुना तक बढ़ा दिया। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के अध्यक्ष का पद संभालते ही टाटा मोटर्स के साथ जगुआर लैंड रोवर और टाटा स्टील के साथ कई कंपनियां खरीद लीं, जिसके बाद टाटा ग्रुप ने देश के एक बड़े ब्रांड से उभरकर एक वैश्विक बिजनेस में अपनी एंट्री की। साल 2000 में भारत सरकार ने रतन टाटा को पद्म भूषण और साल 2008 में पद्म विभूषण सम्मानों से नवाजा था। रतन टाटा 2012 में रिटायर हो गए, लेकिन साइरस मिस्त्री से विवाद के चलते उन्हें वापस कंपनी में लौटना पड़ा। इसके बाद ही रतन टाटा को 84 साल की उम्र में मुंबई की HSNC यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। इसके अलावा अभी हाल ही में यूके की मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ने भी रतन टाटा को डॉक्टरेट की उपाधि से भी सम्मानित किया था। इसके साथ ही रतन टाटा कई सामाजिक संस्थाएं खुद चला रहे हैं और दूसरी समाज सेवी संस्थाओं को मदद भी करते हैं। बड़े उद्योगपति होने के साथ ही रतन टाटा एक सच्चे देशभक्त और अच्छे समाज सेवी भी हैं, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व से कई लोगों की जिंदगियां बदली हैं। बहुत कम ही ऐसा होता है दोस्तों कि एक धनी व्यक्ति एक परोपकारी व्यक्ति भी हो, जिसे समाज मसीहा मानती हो। वहीं बात करें संजीव कौल और रतन टाटा की, तो ये बात 2004 की है। संजीव कौल अपनी नई कंपनी एडवेनस थेरापेटिक्स के लिए एक इन्वेस्टर की तलाश कर रहे थे। इसकी तलाश में संजीव मुंबई पहुंचते हैं, जहां वो अपने स्टार्टअप की फंडिंग के सिलसिले में एक बड़ी कंपनी से मिलने आए थे। फंडिंग के सिलसिले में जब वो उस बड़े बिजनेस हाउस के साथ मीटिंग करते हैं तो उनकी मीटिंग सक्सेस नहीं हो पाती है और ये फेल हो जाती है। वहीं बैठक सफल नहीं होने के कारण संजीव बहुत उदास हो जाते हैं और वापस दिल्ली जाने की तैयारी करते हैं। संजीव इस दौरान काफी टेंशन में रहते हैं, क्योंकि उन्हें इस मीटिंग से काफी उम्मीदें थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। संजीव दिल्ली वापस जाने के लिए मुंबई से दिल्ली जेट एयरवेज की टिकट बुक कराते हैं। फ्लाइट में उनकी सीट 2F थी। फ्लाइट के दौरान प्लेन में यात्रियों का चढ़ने का सिलसिला शुरू हो जाता है, लेकिन संजीव निराश होने के कारण किसी पर भी ध्यान नहीं देते हैं और अपने लैपटॉप में अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को देखने लगते हैं। उस समय संजीव कौल उदास मन से लैपटॉप में अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को देखते हुए ये खोजने की कोशिश कर रहे थे कि उनसे गलती कहाँ हुई है, वो कैसे फेल हो गए। तभी यात्रियों का प्लेन में चढ़ना बंद हो चुका होता है और प्लेन में अचानक से शांति छा जाती है। फ्लाइट में चढ़ने वाले यात्रियों के शोर के बाद जब शांति हुई तो संजीव कौल ने नजरें उठाकर देखी, तो फिर जो उन्हें नजर आता है उसे देखकर एक बार तो उन्हें खुद ये भरोसा नहीं होता है कि वो ये सच में देख रहे हैं या कोई सपना है। दरअसल उनके बगल वाली सीट पर टाटा ग्रुप के मालिक रतन टाटा बैठे हुए थे। संजीव देखते हैं कि रतन टाटा उनकी पास वाली सीट 2F में बैठते हैं। वो हैरान थे कि इतनी बड़ी हस्ती उनके पास बैठी है। संजीव कौल का दिल और दिमाग इतना शॉक्ड हो जाता है कि वो समझ ही नहीं पाते कि वो करें तो क्या करें, और इसी उलझन में वो अपनी पीपीटी पर दोबारा नजर मारने लगते हैं, लेकिन उनका मन पीपीटी में नहीं लगता है। दोनों के बीच काफी समय गुजर जाता है, लेकिन अभी तक संजीव कौल और रतन टाटा के बीच बातचीत शुरू ही नहीं होती है। प्लेन अपनी उड़ान भरता है और कुछ टाइम बाद मील सर्व की जाती है। तब इसी बीच गलती से संजीव कौल जूस को अपनी टाई पर गिरा लेते हैं। ये देख रतन टाटा तुरंत नैपकिन से जूस को साफ करने में मदद करते हैं। संजीव रतन टाटा का पूरे दिल के साथ धन्यवाद करते हैं। वहीं खाना खत्म करने के कुछ मिनट बाद संजीव अपनी पीपीटी पर फिर से लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें अभी भी अपनी कंपनी के लिए इन्वेस्टर की तलाश करना बाकी था और इसी ख्याल में वो डूब जाते हैं।
इस दौरान उनकी आंखें नम हो जाती हैं। ये सब रतन टाटा ने देख लिया और वो संजीव से इसका कारण पूछते हैं। नम आंखों के साथ संजीव ने कहा कि भारत 2 वैज्ञानिक होने वाला है जो भारत में देश की पहली फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी बनाना चाहते हैं। अब वो वैज्ञानिक वापस यूएस लौटने की तैयारी में हैं। रतन टाटा ने उन्हें ढांढस बंधाया और उनका नंबर मांगते हुए कहते हैं कि जल्द ही टाटा ग्रुप से तुम्हारे पास कॉल आएगा। हालांकि फ्लाइट के दौरान दोनों के बीच ज्यादा बातचीत नहीं होती है। फ्लाइट के बाद संजीव और रतन टाटा अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी शायद संजीव कॉल को उम्मीद भी नहीं थी। उसी रात 9 बजे टाटा ग्रुप के जनरल मैनेजर का कॉल संजीव कॉल के पास आता है। मैनेजर संजीव से पूछते हैं कि क्या आप अपने 2 वैज्ञानिकों के साथ अगले दिन मीटिंग के लिए मुंबई आ सकते हैं। इसके बाद संजीव मुंबई जाते हैं और वहां टाटा बोर्ड के सामने प्रेजेंटेशन देते हैं। रतन टाटा को उनका प्रेजेंटेशन काफी पसंद आता है और वो संजीव के प्रेजेंटेशन को ग्रीन सिग्नल दे देते हैं, जिसके बाद संजीव कौल का सपना पूरा हो जाता है। रतन टाटा के इस तरह से रेस्पॉन्स देने पर संजीव कौल कहते हैं कि ये सब इसलिए हो पाया है क्योंकि एक व्यक्ति को वास्तव में सहज रूप से विश्वास हो गया था कि भारत में इन 2 वैज्ञानिकों को ब्रेक देने की आवश्यकता है। वो 2 वैज्ञानिक 1 दशक से ज्यादा समय तक भारत में रहे और देश के लिए बेहतरीन काम किया। संजीव कौल ने बताया कि एडविनस ने पिछले 1 दशक में दुनिया भर के 50 वैज्ञानिकों को अपनी ओर आकर्षित किया है और अपने सक्सेस की नई ऊंचाइयों को छू रही है। इसके साथ ही संजीव कौल ने इस कहानी को याद करते हुए रतन टाटा को सच्चा देशभक्त बताया है। उन्होंने कहा कि देशभक्त रतन टाटा ने ब्रेन ड्रेन रोकने में मदद की है। संजीव पोस्ट के शुरू में ही कहते हैं कि हर कोई रतन टाटा द लीजेंड के बारे में बात करता है, लेकिन मैं रतन टाटा द पैट्रियट के बारे में बात करूंगा। वहीं संजीव कौल के लिंक्डइन पर इस पोस्ट के बाद से सोशल मीडिया पर रतन टाटा की सच्ची देशभक्ति और सरल स्वभाव की चर्चाएं तेज हो गई हैं और पूरा देश उन्हें सलाम कर रहा है।